हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे सीजीएल माह फाइनल सीरीज आपके एग्जाम सीजीएल 2025 के लिए। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 17 है ये दोस्तों। मैथ्स में इसको हमने रखा है सीक्वेंट एंड सीरीज। सीक्वेंट सीरीज दोस्तों रीजनिंग में भी कह सकते हैं इसको। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको रीजनिंग टाइप के हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन है, लेकिन आगे आगे ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे दोस्तों जो रीजनिंग में, जो सीरीज में नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम की आपने पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम उसमें सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन भी आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, जैसे कि एपी से, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से आते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से आते हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे जो टाइप हैं, जो 2020 के बाद पूछी हैं, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीजीएल माह फाइनल सीरीज का चैप्टर नंबर 17, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज हिंदी में बोलते हैं इसको श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो गैप कितने का है। सबसे पहले गैप देखना आपको, 3 का गैप है यहाँ पे, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे दोस्तों 5 का गैप आया, फिर यहाँ पे 6 का गैप आया, तो यहाँ 7 का गैप आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 27। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। हिंदी में ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में दिया ऑप्शन थर्ड 27 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे देखो गैप देखेंगे, 3 का गैप आया, फिर 5 का आया दोस्तों। ठीक है, फिर अगर 5 7 का आता है तो 19 आएगा यहाँ पे, फिर 9 का गैप आएगा, 19 और 9 दोस्तों देखो 28 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 19 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, 3 में देखो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे दोस्तों 5 आएगा, फिर यहाँ पे डिफरेंस आया 7, फिर यहाँ पे 9 नहीं है। ठीक है, डिफरेंस तो नहीं बनेगा। दो को लिख सकते हैं, देखो दो, एक का स्क्वायर प्लस एक है ये, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर प्लस 1 है ये दोस्तों किसी नंबर का स्क्वायर क्या है, प्लस 3 है। उसके बाद देखो 3 ऐड किया, देखो पहले एक ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर उसके बाद 3 और 2 5, फिर ऐड करेंगे 7, फिर ऐड करेंगे 9। ठीक है, ऐसे ऐड करते चलेंगे, फिर ऐड करेंगे 9 2 11। अब दोस्तों देखो एक का स्क्वायर, एक ये तो 2 था। अब इसमें से 3 माइनस कर दो तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा। इसमें से दोस्तों 5 माइनस कर दो तो 3 का स्क्वायर आएगा। इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर आएगा। फिर 32 में से, इसमें से 7 माइनस करें 5 का स्क्वायर आएगा, इसमें से 9 माइनस करेंगे दोस्तों 7 का स्क्वायर आएगा। तो इसमें से, ठीक है, 9 माइनस करा 7 का स्क्वायर आया, फिर नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों, हम कोई भी नंबर होगा जो, वो होगा 11 ऐड करने के बाद कोई, कह सकते हैं 11 माइनस करने के बाद किसी का स्क्वायर होना चाहिए। अब इसमें से 11 माइनस करेंगे ये नहीं बनेगा, इसमें से नहीं करेंगे दोस्तों 79 किसका स्क्वायर नहीं होगा, इसमें से करेंगे ये नहीं बनेगा। अब 75 में से 11 माइनस करेंगे 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो अल्टरनेट सीरीज दिख रही है, 17 - 2 15, 15 - 2 13, 13 - 2 दोस्तों क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है देखो, 14 - 2 12 - 2 10। ठीक है, फिर 10 - 2 8 आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 11। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है दोस्तों, फिर 8 का गैप है, फिर 10 का गैप है, तो फिर 12 गैप होगा। तो 31 + 12 क्या आएगा, 43 43। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे भी सबसे पहले गैप देखना है, ऐसे क्वेश्चन में 12 का गैप है, फिर दोस्तों कितने गैप है, 12 के बाद 20 का गैप है, फिर उसके बाद 28 का गैप है। देखो 12 8 20 का गैप, 20 और 8 28 का गैप, 28 और 8 दोस्तों 36 का गैप होना चाहिए। तो 36 जोड़ेंगे 63 में, तो ये आएगा 99। ठीक है, और 99 में फिर 8 36 8 44 जोड़ेंगे तो 143 भी आता है, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, 125 80, देखो यहाँ पे ऐड हुआ दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, आप कहेंगे 45 का, फिर ये डिफरेंस आया 35 का, फिर ये डिफरेंस आया 25 का, तो फिर डिफरेंस आना चाहिए 15 का। तो इसमें से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8,
दो, 3, 11, 38, 102। इनका गैप दोस्तों एक का है, इनका गैप 8 का है, इनका गैप कितने का है, 27 का है। और इनका गैप है जो कितने का है, 38 माइनस करेंगे, 12 में से 8 गए 4। और यहाँ पे कह सकते हैं 9 में से 3 गए 6, 64 का। मतलब देखो 64 का गैप है। यहाँ पे एक का क्यूब है दोस्तों, ये दो का क्यूब है, ये तीन का क्यूब है, ये चार का क्यूब है, तो यहाँ 5 के क्यूब का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो 5 का क्यूब इसमें ऐड करेंगे 125, तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा, 227। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ तो देखो देखते ही पता लग जाएगा, 7 का गैप है दोस्तों, 7 का गैप है, 7 का गैप है, 7 का गैप है, 7 का गैप है, यहाँ भी 7 का गैप होगा, 39 और 7। दोस्तों कितना आएगा, 39 और 7, 46 आएगा। 46 तो नहीं है, ऑप्शन अलग अलग दे दिए, तो आप कैसे चेक करेंगे दोस्तों। मैं अगर इसमें निकालता हूँ, आपका लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन, ये होता है A+n-1 इंटू डी। ये है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एपी, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ए, मतलब ये 4 है। और कॉमन डिफरेंस डी होता है दोस्तों, इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ये n-1 इंटू डी। डी क्या है दोस्तों, ये 7 है। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 + 7n माइनस के 7, तो यहाँ आएगा 7n-3। तो यहाँ पे जो टर्म होगी ना दोस्तों, 7n की वैल्यू आएगी an+3। मतलब जो an क्या है, nth टर्म कोई भी टर्म होगी, उसमें 3 ऐड करने के बाद वो क्या है दोस्तों, 7 से डिवाइड होनी चाहिए, 7 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि n क्या है, 7 का मल्टीपल है। ये कह सकते हैं n की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड बाई 7। कोई भी टर्म दोस्तों an+3 7 से भाग होनी चाहिए 3 ऐड करने के बाद। अब देखो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, यहाँ पे ये आएगा 2000, 3 ऐड करेंगे इसमें, ये हो जाएगा 2101। 7 से भाग नहीं होगा दोस्तों, इसमें ऐड करेंगे 2106 आएगा, ये भी नहीं भाग होगा। इसमें ऐड करेंगे दोस्तों, ये आएगा 2103 होगा, ये भी नहीं होगा। और इसमें ऐड करेंगे, देखो 3 ऐड करके 2100 बन जाएगा, 7 से भाग होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। 10, 17, 26, 37 में रेखांकित किए गए स्थानों पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखो यहाँ पे गैप है कितने का, 11 का। यहाँ पे दोस्तों गैप है 9 का, 11, 9। यहाँ पे गैप है 7 का, तो यहाँ पे 5 का आना चाहिए, तो 5 आएगा यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11। 1, 2, 3 + 50 तक है दोस्तों। आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर बताना है। तो क्या होता है, देखो 1 से लेके 50 तक नंबर है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है n × n+1 डिवाइड बाई 2। 50 इंटू में 50+1 मतलब कि 51 डिवाइड बाई 2। 25 है आएगा दोस्तों, 25 की 51 से गुना करनी है। ठीक है, तो 25 कम 25, 2 कैरी, 25 पंजा 125, 2 127, तो ये आएगा 1275। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12। 1, 2 + 3 49 तक है दोस्तों। फिर 50 से लेके फिर 50 आएगा, फिर 9 49 48 डैश डैश 1 तक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 1 से लेके 49 तक नेचुरल नंबर का सम, फिर यहाँ से लेके नेचुरल नंबर का सम, दो बारी नेचुरल नंबर का सम निकालना है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ 1 से लेके 49 तक क्या होता है, 49 इंटू में 49+1 50 डिवाइड बाई 2, ये आएगा। प्लस इसकी 50 भी है। अब यहाँ पे काटेंगे इसको, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 50 × 49, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 माइनस करेंगे 50, 2500 - 50 दोस्तों 2450 आएगा। और प्लस 50 है तो क्या आएगा, 2500 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13। 1 + 2 + 3 + 10 55 तक है ये, और 11, 12, 12, 20 तक है, किसके बराबर है ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे 11, 1 से लेकर तो हम 20 तक के नंबर का दोस्तों सम निकाल लेंगे। ये होता है 20 × 21 डिवाइड बाई 2, n × n+1 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा हमारे पास 210। और इसमें से माइनस कर दो ये 1 से 10 तक का, कितना है 55, तो कितना बचेगा,
55 माइनस करना है, 50 माइनस करेंगे तो ये आएगा इसमें से 260, और 5 माइनस और करना है 155, सॉरी 160, 5 और माइनस तो 155। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 155। क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करना है, जब इसको रैशनलाइजेशन करोगे आप, तो पहली टर्म आएगी दोस्तों √2 - 1, फिर दूसरी टर्म आएगी प्लस के √3 - 2 √2। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट टर्म आएगी √100 माइनस के √99। ये सारी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये √3 दोस्तों किससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आगे इसको निकालोगे √4 माइनस √3 करोगे, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बचेगा हमारे पास लास्ट टर्म ये -1 बचेगा, और क्या बचेगा, √100। इसकी वैल्यू 10 है, तो आंसर आएगा 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आपको सोल्व नहीं करना एग्जाम, आगे से ध्यान रखना है। ठीक है, क्या आएगा, ये वाला दोस्तों 1, और ये जो लास्ट टर्म है, और यहाँ से अंदाजा लग जाएगा, ये देखो √2 माइनस करोगे, ये वाली माइनस में आएगी टर्म, और ये वाली आएगी प्लस। क्वेश्चन नंबर 15। 1 + 4/5 + 7/5 का स्क्वायर प्लस 10/, यहाँ पे दोस्तों का अनंत योग क्या होगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे, ऊपर देखो डिफरेंस सेम बनेगा, 3 का डिफरेंस दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, अर्थ मिक्स है, ये अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है ये। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो पहली टर्म क्या है, ए की वैल्यू है 1, और डी की वैल्यू है 3, और आर की वैल्यू है दोस्तों 1/5। और इसका फॉर्मूला होता है योग निकालने का, ये होता है SN ए बटे में 1 - R प्लस DR बटे में 1 - R का होल स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सोल्व करना आपको। देखो ए तो 1 है, क्या आएगा 1 -1 - R, 1/R की वैल्यू दोस्तों 1/5, जो कॉमन रेशियो है, देखो पावर में डिफरेंस 1/5 का है, तो 1/5 प्लस DR, कॉमन डिफरेंस दोस्तों क्या है, 3 का है, आर की वैल्यू 1/5 है, बटे में 1 - R का होल स्क्वायर, मतलब कि 1 - 1/5 है, तो करेंगे तो 4/5 का होल स्क्वायर आएगा 16/25। अब ये 5 - 1 4/5 होगा, तो ये ऊपर जाएगा 5/4 हो जाएगा, प्लस वैसे ही ये 3/5 है, ये दोस्तों 5 25 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आएगा, 5 5 25, तो 5 3 15/16 हो गई। इसको भी 16 बना दो, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे, 5 होगा 20, और 15 दोस्तों 35 क्या आएगा, 16 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16। विषम संख्या जो अनुक्रम 1 की पावर 5 - 1, 2 की पावर 5 - 2, 3 की पावर 5 - 3, डैश डैश n की पावर 5 - n के प्रत्येक पद के को ठीक ठीक विभाजित करती है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस दी हुई है दोस्तों, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जो इसको डिवाइड करेगा। एक की पावर दोस्तों 1 - 1 0 है, 2 की पावर 5 32 - 2 30 आएगा, 3 की पावर 5 दोस्तों 243 होता है, -3 करेंगे 240 आएगा। ठीक है, ऐसे ही है। अब लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा इनमें से जो इसको भाग करेगा। देखो ये तो लार्जेस्ट नहीं है, ये भी लार्जेस्ट नहीं है, अब इन दोनों की बात है, अब ये 30 को भाग नहीं करेगा तो ये भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17। 3√3 1 डैश श्रेणी में nवें पद का मान 1/243 है, तो n डैश है। अब दोस्तों यहाँ पे रेशियो लेके देखेंगे, अब रेशियो अगर सेम आ रहा है, देखो ये इसके दूसरी टर्म के पहली टर्म बटे में लेके जाएंगे 1/√3, फिर इसके 1 के बटे में लेके जाएंगे 1/√3, मतलब कॉमन रेशियो आर है, रेशियो सेम है, तो ये क्या है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी। तो जीपी में दोस्तों सम का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे आप, जीपी में सम का फॉर्मूला होता है ए, ये आएगा A R की पावर n - 1,
आर क्या है, कॉमन रेशियो, आर की वैल्यू तो 1/√3 है। तो ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है ए। ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म। आर की वैल्यू 1/√3। तो इसकी वैल्यू n-1, ठीक है, इसकी पावर n-1। और मान क्या है इसका, nवें पद का मान 1/43 है। तो ये nवें पद का मान, ये सम नहीं होता दोस्तों, ये nवें पद का मान होता है। ठीक है, तो ये बराबर है 1/43, 1/243। ये क्या होता है, nवें पद, जैसे एपी में निकालते हैं ना लास्ट टर्म, nth टर्म क्या होती है एपी में, जैसे ए एन निकालते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, एपी के लिए होता है। अगर nth टर्म जीपी में निकाल दिया तो उसका फॉर्मूला ये होता है, और ये गिवन है 1/243। तो ये आएगा 3 इंटू में 3 की पावर, ये देखो इसको लिखते हैं 3 की पावर दोस्तों कितनी हो सकती है, ये 3 की पावर 5 होता है, 243। तो ऊपर आके माइनस होगा 3 की पावर 5। और यहाँ पे ये 3 की पावर दोस्तों क्या होगी, 1/2, ऊपर आके -1/2 हो जाएगी, और -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/2 एन होगा, और प्लस के 1/2 हो जाएगी। अब 3 की पावर दोस्तों ये 1/2, ठीक है, अब 3 की पावर 1, तो ये होगी 3 की पावर -1/2। तो यहाँ से इक्वेट कर देंगे, 3 की पावर दोस्तों 1 हो जाएगी इनमें, ठीक है, प्लस के 1/2 ऐड हो जाएगी। तो ये माइनस के 1/2 एन, प्लस के ये क्या होगा 3/2, बराबर है -5 के। तो यहाँ से उस साइड लेके जाएंगे इसको 3/2 को, तो -3/2। तो 5 दूनी 10 और 3 13/2, माइनस के 13/2 बराबर है माइनस के n/2। तो n की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, n कैंसिल आउट, n बराबर 13 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18। अब ये भी क्वेश्चन आसान है, देखो यहाँ पे भी जीपी बनेगी, देखते ही पता लग रहा है। कौन कौन सी टर्म अलग अलग कर देंगे दोस्तों। एक तो हो जाएगी जीपी हमारे पास कौन सी, 1 प्लस, ये देखो 1/2, 1 + 1/2, फिर 1/2 की पावर 2, ये वाली देखो। एक तो ये जीपी हो जाएगी, और एक ये अलग हो जाएगी, ये इन्फिनिटी तक है, और प्लस 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 6, ये भी दोस्तों इन्फिनिटी तक है। दो होगी जीपी, ठीक है, दो जीपी होगी इनका, हमें सम निकालना है अभी। अब पहले वाली देखते हैं, तो इसमें ए की वैल्यू दोस्तों क्या है, पहली टर्म क्या है 1 है। और आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, इसमें आर की वैल्यू है, इनका रेशियो लेंगे तो ये होगा 1/2। और वैसे ही इसमें ये वाली टर्म में ए की वैल्यू यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर है, मतलब 1/4 कर लो इसको। और आर की वैल्यू, इनका रेशियो दोस्तों ये है 1/2 का स्क्वायर, ये भी 1/4 है। अब सम निकालने के लिए ए 1 मतलब कि 1, पहले वाले का सम निकालते हैं। सम क्या होता है, देखो दोनों में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और दोनों को जोड़ना है। ए बटे में 1 - आर, क्योंकि इन्फिनिटी तक सीरीज है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इन्फिनिटी का दोस्तों, सम का, ए बटे में 1 - आर। तो ए की वैल्यू 1 बटे में 1 - आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2। तो ये आएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, एक तो यहाँ से तो आया 2, इस टर्म से क्या आया 2 आया, इसका सम सारी का। प्लस अब इसका सम निकालेंगे, तो ए की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे 1/2 मतलब 1/4, 1 - आर, आर की वैल्यू दोस्तों क्या है 1/4 है। तो 4 - 1 करेंगे, 3/4 होगा। तो 3/4, 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे, ये आएगा 1/3। तो 2 में 1/3 ऐड करेंगे, तो ये आएगा 3 दूनी 6, 1 7/3। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ये भी दोस्तों जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए जीपी के। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आंसर आएगा इसका, बता देता हूँ, 216। आप इसको खुद से ट्राई करिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, डाउट है कमेंट करिए।
और खुद से रिसर्च करिए इसको, ठीक है। अगर नहीं आता आप इसको खुद से ट्राई करके देखिए, दिमाग लगाइए। और इसमें क्या है, आपको बस जीपी का यूज करना है। जैसे पहली तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो दोस्तों पहली तीन टर्म जीपी में मानते हैं हम ए, पहली होगी, फिर होगी ए आर, फिर होगी ए आर स्क्र, ठीक है, ऐसे मानोगे आप। और उनके वर्गों का योग 189 है, टर्म ये मान लिया वर्गों का योग 89 है। तो अब 216 देखो कैसे आएगा, आपको खुद से ट्राई करना है, ताकि आपका माइंड सोचने की शक्ति है जो आपकी वो बढ़े। क्योंकि रीजनिंग इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इनमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस है ये, और कुछ नहीं है इसमें, कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको बस फॉर्मूला बेस सोल्व ही करना पड़ेगा क्वेश्चन। एपी हो गया, जीपी हो गया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, यदि समांतर श्रेणी एन पद पी तथा प्रथम एन पदों का योग एस है, तो पहला पद क्या होगा? ठीक है, पहला पद क्या होगा, मतलब कि आपको बतानी है पहला पद ए की वैल्यू। देखो, एनवा पद दोस्तों क्या है, समांतर श्रेणी का एनवा पद पी है। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, nth टर्म पार्ट निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन इसने सम दिया है, ठीक है, सम क्या है, एस है। और सम का फॉर्मूला होता है दोस्तों, सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म क्या है, इसने एनवा पद कौन सा दिया है, पी दिया है, ये पी है, तो ये होगा सम। तो आपको बताना है क्या, पहला पद बताना है, ए की वैल्यू बतानी है, तो ये आएगा 2s मल्टीप्लाई बटे में एन, माइनस कर देंगे पी, 2s बटे एन माइनस पी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।